हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे नक्शा। चैप्टर 8 है क्लास 5 मैथ्स गणित का जादू। इससे लिया गया। देखो इसमें आपको नक्शे पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट पेज में ये आपको दिख रहा है, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली का इंडिया गेट। अब वो कह रहा है इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे के खड़े हुए हैं, गुब्बारे हैं हाथ में उनके तिरंगे वाले। तो वो पहले फर्स्ट पेज में यही कि बता रहा है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, इंडिया गेट कहाँ पे है। आपस में डिस्कस करना, बच्चे घूमने गए, वो देखो अमित वो कहाँ खड़ा है ना। तो फर्स्ट पेज में बस इतना सा है। नेक्स्ट पेज में अब वो कह रहा है कि हमने इसी चीज़ को थोड़ा ऊपर से लिया। देखो हेलीकॉप्टर से जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो नीचे का काफ़ी सारा एरिया कवर करता है। आप जैसे अभी आप नीचे अपने ज़मीन पे खड़े हो तो आपको आसपास का थोड़ा सा एरिया ही दिखेगा, आप जितना आँख घुमाओगे चारों तरफ। लेकिन वही चीज़ हम ऊपर से देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो बस वही हेलीकॉप्टर से ये एक चित्र लिया गया है और वहाँ पे बताया गया कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है और इंडिया गेट कहाँ पर। जैसे ये चित्र में आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है इंडिया गेट और ये आपको दिख रहा है राष्ट्रपति भवन। तो ये बीच की रोड दिख रही है, तो आप पुर से ले आया गया तो बहुत ही छोटा दिख रहा है, बट ये जब आप नीचे जाओगे धरातल में तो काफ़ी डिस्टेंस होगा। बस वही चीज़ यहाँ पे बताया कि कहाँ पे अगर आप राष्ट्रपति भवन है वहाँ से नेशनल स्टेडियम की तरफ आओगे तो कैसे आओगे। आपको विजय चौक पड़ेगा, ऐसे फिर ईस्टर्न मार्ग, वेस्टर्न मार्ग, पूर्व पश्चिम मार्ग, आपको जनपद पड़ेगा, इंडिया गेट पड़ेगा, इंडिया गेट भी बीच में मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे मानसिंह रोड, वहाँ पे राजपथ रोड है, जनपद रोड है। तो ये आपको नक्शे को बहुत अच्छे से आपने देखना है, ये आपके अपनी किताब में आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप बुक से और अच्छे से क्लियर होकर समझ लीजिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे कि वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी किसी शहर का नक्शा देखा है। देखो आपके स्कूल में भी नजरी नक्शा बना होता है, बोर्ड में देखना, वो आपके गांव का नक्शा होता है कि गांव में स्कूल कहाँ पे है और अगर कोई मंदिर है वो कहाँ, एक नजरी नक्शा मतलब आइडिया सा बनाया होता है, ठीक है। तो अगर आपने देखा है तो आप कहना यस, नहीं देखा तो कोई नहीं है ना। नजरी नक्शा स्कूल का, गाँव का, या देखा है तो हाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब अगर नक्शे पर, इस नक्शे पर इंडिया गेट का है तो इस हमने नक्शा देखा तो आप हाँ लिखना। और इस नक्शे में जो नक्शा नंबर 1 है इसमें इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन के नीचे और जनपद के पास दिखाया गया, ठीक है। और इस नक्शे के बीच में बने गोल चौराहे के पास दिखाया गया। आप नक्शे के हिसाब से लिख देंगे। तो नेक्स्ट नक्शे के कुछ भाग में कुछ सड़कें दिखाई गई हैं, उन सड़कों को फोटो में ढूंढो। देखो नक्शे में मैं आपको बताया ऊपर पे सड़कें थी, तो सड़कें जो थी वो इंडिया गेट के चारों ओर जो थी सड़कें दिखाई गई थी, ठीक है। अब राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट आते, जैसे बताया मैंने, ऊपर राष्ट्रपति भवन, नीचे इंडिया गेट, वहां से आते आते कौन सी सड़कें पड़ेंगी। तो आप देखना चित्र में विजय चौक, जनपद, राजपथ, ये ऊपर वाले पीडीएफ में आपको बताया मैंने, ये सारी सड़कें जो आएंगी उन्हें लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी सब चित्र से देखना है। अब नक्शा 1 में नेशनल स्टेडियम ढूंढो, क्या फोटो में तुम्हें दिखाई देता है। देखो नेशनल स्टेडियम दिखाई देना आपको सबसे नीचे। अगर आप देखो, हम पीछे आ जाते हैं, पीछे देखिए ये आपको यहाँ पे नेशनल स्टेडियम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। तो ऊपर आपका सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति भवन, नीचे आपका क्या इंडिया गेट। वहाँ से नीचे आने में जो सारी सड़कें दिखाई दे रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और नेशनल स्टेडियम दिखाई दे रहा कहाँ पर, वो आपका इस वाले पेज में इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप आओगे, वो कह रहे इसी नक्शे, अगर हम सिर्फ एक पार्ट को जूम करके देखेंगे ना, आप नक्शा लेकर किसी भी, अगर आपने मोबाइल में आप किसी भी चीज़ को अगर जूम करके देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो हमने सिर्फ एक पार्ट को जूम करके देखा, वो पार्ट ये है। हालांकि इंडिया गेट के आसपास की रोड है उसको हमने जूम करके देखा, ये आपका इंडिया गेट है, इसके आसपास के रोड को हमने क्या किया, जूम करके देखा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये है, देखो ये आकृति कैसे दिखाई दे रही है। देखो इसकी कितनी भुजाएं दिखाई दे रही, जो बीच का हिस्सा है, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ आपको। तो ये आकृति जो दिखाई दे रही है ना, 8 जो दिखाई दे रहा है, ये आपको एक तरह से हेक्सागन है, षटभुज बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, षटभुज। तो ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये षटभुज है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा दिमाग में आपको हाँ रखने। देखिए इसमें क्या है, जैसे आपने कोण पढ़े हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, जनपद और राजपथ के बीच में। जनपद और राजपथ के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ऐसे सबसे बड़ा कोण कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है मानसिंह रोड और ये है अशोक रोड, इसके बीच में सबसे बड़ा कोण बन रहा है। ये शायद अब हिसाब से देखिए 120 से भी ज़्यादा है कोण है,
है ना। तो ये क्वेश्चन ये सब बस। तो थोड़ा इस नक्शे को अच्छे से देख लो। इस नक्शे हमने किसी एक पार्ट को जूम करके लिया, तो वो जो बुक में जूम करके लिया है ना, वो यहाँ पे दिखा है कि इंडिया गेट के आसपास की सड़कें जूम करके लिए, और इंडिया गेट की जो शेप है उसके आसपास की सड़कों कैसा हेक्सागन है, क्योंकि सारी सड़कें वहाँ से निकल रही है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि समकोण कहाँ बन रहा है। देखो आप यहाँ पे देखो 90 डिग्री सीधे एंगल बन रहा है, जनपद और राजपथ के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और सबसे बड़ा कोण कहाँ बन रहा है, अशोक रोड और मानसिक रोड में सबसे बड़ा कोण बन रहा है। और भी क्वेश्चन पूछेगा, हम देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। तो ये देखो सबसे पहले कह रहा है, अगर तुम राजपथ पर चल रहे हो तो इंडिया गेट के बाद तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क हो। देखो चिल्ड्रन पार्क यहाँ पे है, इंडिया गेट से अगर हम यहाँ से चलेंगे राजपथ, तो इंडिया गेट से नेशनल पार्क कहाँ पे हो। अगर आप कहाँ चल रहे हो, राजपथ। देखो राजपथ कहाँ है, आप देखो आपके नक्शे में राजपथ ये है, राजपथ है। और इंडिया गेट से राजपथ से चलेंगे इधर, तो इंडिया गेट से नेशनल पार्क कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है, बाईं तरफ आएगा। इसमें कौन सी सड़कें आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती है, वो भी बताया मैंने आपको, मानसिंह रोड और ये अच्छा इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सबसे बड़ा मानसिंह रोड और अशोक रोड, ये आपको टिक कर लेना है, ठीक है। सबसे बड़ा कोण बना रही है। और कौन से कोण समकोण बना रही है वो भी आपको पता है, तो जनपथ और राजपथ ऐसे करके समकोण कोण बना रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा चैप्टर समझने वाला है, ये वाला इसमें पेज, ठीक है। अब है परेड का इंतजार का। देखो यहाँ पर ये एक नक्शा दिया गया, आपको नक्शे को अच्छे से समझना है कि इस नक्शे में क्या चीज़ है। बच्चे परेड का इंतजार कर रहे हैं, परेड कहाँ से कहाँ तक निकलती। तो जो परेड का रास्ता है, विजय चौक, राजपथ, ऐसे इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर, सुभाष, लास्ट में लाल किला। तो यहाँ से देखो ये आपको लास्ट का दिख रहा है लाल किला, यहाँ तक आ रही परेड। और सबसे पहले कहाँ से निकल रही, विजय चौक, यानी कि परेड आपकी काफ़ी दूर से निकल रही है, और परेड आपकी यहाँ से निकल के ऐसे उसका रास्ता है, ऐसे करके इंडिया गेट से ऐसे करते करते लास्ट में जो वो ये वे को आपको फॉलो करना है। इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर, सुभाष मार्ग, फिर लाल किला, लास्ट में बहादुर शाह जफर, फिर सुभाष मार्ग, लास्ट में लाल किला पे जाके परेड आपकी रुक जाएगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन इसमें लिखा है, जो आप नक्शा बनाओगे ना अपनी कॉपी में, नजरी जो वो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी को आपको 2 सेंटीमीटर से दिखाना है। सपोज आपको यहाँ से यहाँ विजय चौक से अगर आपको राजपथ तक दिखाना है, और ये आपका स्केल से नापेंगे, अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब राजपथ से इंडिया गेट अगर 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब आधा किलोमीटर, ये हुआ इसमें, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, इससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं बच्चे कि इस नक्शे पर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा दिखाया गया है, 4 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये आपको माप दिया गया कि नक्शा जब बनाओगे आप कॉपी में, तो 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 2 सेंटीमीटर दिखाओगे पेज में, ठीक है। तो नक्शा 3 में परेड का रास्ता दिखाओ, इंडिया गेट व राजपथ पर निशान लगा। जो जो रास्ता है वो आपको बता रखा, विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष चौक, लाल किला, इतना बड़ा रास्ता है। तो इस रास्ते में नक्शे को देखो, पता लगाओ कि कौन सी सड़क सबसे लंबी है। इसमें सुभाष मार्ग की रोड सबसे लंबी। आप देखो नक्शे में जब आप जाओगे, आप फिर से पीछे जाओ, सुभाष मार्ग आपको जहाँ पे दिखाई दे रहा, आपने उसको देखा, वो सबसे लंबी रोड दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर रूबिया जामा मस्जिद की ओर से परेड देखने आ रही तो सोचो उससे कितना दूर चलना पड़ा। जामा मस्जिद से लाल किला की जो डिस्टेंस है वो लगभग कितनी है, वो कह रहा है कि से बहादुर शाह जफर मार्ग होते हुए सुभाष मार्ग, फिर इंडिया गेट की तरफ आना, यानी कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी पड़ी, ठीक है। 6 किलोमीटर, यानी कि आपकी कॉपी में 2 दूनी 4, तो 6, तो जैसे 2 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर का आपका कितना बना है, देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस बना रखी है आपकी, ये 2 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर बना रखा, यानी कि आपकी कॉपी में अगर वो 6 किलोमीटर आ रहा तो कितने सेंटीमीटर होंगे, 12 सेंटीमीटर होंगे, है ना, इसको डबल हो जाएगा जस्ट। परेड का पूरा रास्ता कितना लंबा है, 16 किलोमीटर है। तो पूरा रास्ता जब परेड का नापोगे आप, कितना है, 16 किलोमीटर, यानी कि 32 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ऐसे इसके आप नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ये है गप्पू की लाल किले की यात्रा। देखो लाल किले जो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, लाल किले के मुख्य गेट को लाहौरी गेट कहते हैं, ठीक है। और जैसे वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें होती हैं गलियारे में, उसे मीना बाजार कहते हैं। वहाँ से उसने चूड़ियाँ खरीदी, तो ये चित्र में दिखाया गया आपको मीना बाजार, लाहौरी गेट। अब जो नक्शा 4 है उससे क्वेश्चन है,
नक्शा 4 में क्या है, आपको रिंग रोड, लाल किला दिखाए गए हैं, यहाँ पे दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है ये, और ये दीवाने खास है, दीवाने आम है, दरबार खास है, मोती महल, रंग महल, ये सब आपके जा चौथी मस्जिद, ये लाल किले में लाहौरी गेट, जो आपके बुक में है, लाहौरी गेट, वहाँ से मीना बाजार, जहाँ से मार्केट है, ये आपका नक्शा दिखाया। यानी कि ये बोल रहा है कि अब उसने 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर दिखाया। यानी कि अभी तक तो हम किलोमीटर में जा रहे थे ना, बहुत लंबी डिस्टेंस तय कर रहे थे, अब हम छोटी थोड़ी सी, यानी कि 100 मीटर को हम कितना बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, ठीक है, नक्शे में। आप नक्शा देख कर चारों तरफ बना चबूतरा जहाँ से तोपे दागी जा सकती है, तुम समझो। देखो फिर वो कह रहे नकार खाने से होते दीवाने खास पहुंचेंगे, दीवाने आम से सीधे बढ़ते हैं, रंगमहल देखते हैं, यानी कि बच्चे घूम रहे हैं ना, तो बच्चे जैसे घूम रहे हैं वो कह रहे हैं रंगमहल के बाई मुड़ते हैं, दीवाने खास पहुंचते हैं। जो लोग दिल्ली गए वो आसानी से इसे समझ सकते हैं ना बच्चे। तो ये सारी वहाँ के अंदर की चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि वो हम बताएंगे। इनमें से कौन सी इमारत यमुना नदी के ज़्यादा पास है, दीवाने आम या दीवाने खास। तो दीवाने खास। किन्हीं दो इमारतों के बीच में आराम घर है, रंगमहल और दीवाने खास के बीच में आराम घर है। नक्शे से देख लीजिएगा। रंगमहल से हमाम की ओर जाते हुए किन इमारतों के सामने से गुजरेंगे, रंगमहल से हमाम की ओर जाते हुए आराम घर दीवाने खास के सामने गुजरेंगे। इस नक्शे मीना बाजार सबसे दूर कौन सी इमारत है, हमाम इमारत है। दीवाने खास से लाहौरी गेट की दूरी कितनी, 800 मीटर। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि 100 मीटर को कितना बनाया है, 100 मीटर के डिस्टेंस को हमने बनाया 1 सेंटीमीटर, तो वो डिस्टेंस जब नापेंगे तो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, इसलिए 800 मीटर होगी, ठीक है। अब और छोटी, हम क्या करें, किसी चीज़ को छोटा कर रहे हैं, यानी कि हम बड़ी डिस्टेंस को दिखा रहे हैं। अब हम किसी नक्शे को पेपर में दिखा रहे हैं तो उसको कैसे बनाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि अभी हम किलोमीटर को दिखा रहे थे, सेंटीमीटर, फिर हमने मीटर को दिखाया 100 को, अब हम 1 सेंटीमीटर वाले खाने को अब दिखाएंगे। यानी कि 2 चित्रों में 2 सेंटीमीटर को और आधा सेंटीमीटर, यानी एक खाना होता है, जैसे मैथ्स में जो बुक होती है उसमें आपके पास वो ग्राफ पेपर भी होता है, उसका आधा लेंगे आप, उसको आधा सेंटीमीटर, नहीं उस पर भी हम चित्र बनाएंगे। तो जैसे ये आपका यहाँ पे दिया बना है, इस दिया को उसने किसने बनाया, आधे ग्रेड में बनाया है। अब एक ये बड़ा ग्रेड है 1 सेंटीमीटर वाला, यानी कि ये हाफ सेंटीमीटर है, यानी कि आधा, 1 सेंटीमीटर आधा है, ये पूरा है। तो अब ये 2 सेंटीमीटर ग्रेड में आप पेपर अपनी स्केल से 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, उसमें इस तरह से आप बीच में क्या बनाएंगे, दिया बनाएंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी आपके लिए, यानी किसी भी खाने की भुजाओं को दुगना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। ये दिखा है, जैसे हमने यहाँ पे दिया बनाया, यहाँ पे आधा सेंटीमीटर बनाया छोटा, अब देखो यहाँ पे हमने बनाया, उसको दुगना किया, दो गुना दो कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि क्षेत्रफल दुगना नहीं बल्कि कितना होगा, 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। अगर भुजा 1 सेंटीमीटर, ये देखो अगर भुजा 1 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा 2 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल बढ़ा होता है भुजा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक पेड़ वाले रास्ते से लिया गया छोटा सा हिस्सा। अब इसमें हमने और नक्शे की तरफ जाएंगे हम, क्या तुम पहचान सकते हो उस नक्शे में कौन सा हिस्सा है। हाँ, इस नक्शे में दिल्ली के नक्शे का छोटा सा हिस्सा, हमने भी उसको आप कह रहे हैं कि इसको जूम करके हम लेंगे। अब इसमें 2 सेंटीमीटर ग्रिड से बड़ा करने की कोशिश करो। उसी को ये जो ये नक्शा है ये हमने छोटा बना, अगर इसको बड़ा बनाएंगे नहीं, हर चीज़ इसकी डबल हो जाएगी। ये जो इसका सपोज 1 सेंटीमीटर, इसको हम 2 कर देंगे। जब बड़ा करेंगे तो बड़ा करके कुछ इस तरह से बनाएगा, ठीक है। अब हम अगर पूरे नक्शे को आधा सेंटीमीटर ग्रिड पर बनने की कोशिश करें तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे ये समझाया गया आपको कि नक्शे में जब 1 सेंटीमीटर बनाया है तो हम जमीन में 1 किलोमीटर मानते हैं, आधा सेंटीमीटर को भी हमने 1 किलोमीटर माना, 2 सेंटीमीटर को भी 1 किलोमीटर माना। जब हम 2 सेंटीमीटर वाले लेंगे तो नक्शा हमारा सबसे बड़ा बनेगा, और जब हम 1 सेंटीमीटर वाला लेंगे तो थोड़ा सा छोटा बनेगा, और आधा सेंटीमीटर वाला बिल्कुल छोटा बनेगा। ये आपको समझाने की कोशिश की गई यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यह कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली, उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। दिल्ली पहुंचने में किन किन राज्यों से गुजरना पड़ेगा। तो कर्नाटक से दिल्ली जब हम आएंगे, पहले तो ये नक्शा आपको बताया, कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक में, वहां से जब आएंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये उसका रूट है, ये रूट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उन आपका ये बुक में भी दिया गया, कर्नाटक से जब दिल्ली वाला रूट उसने फॉलो किया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे होते हुए बीच में राजस्थान भी आता है, ऐसे होते हुए कहाँ आएगा वो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा होते हुए फिर कहाँ पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचेगा। ये रूट फॉलो किया।
बेंगलोर से दिल्ली पहुंचने की टीम को कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के राज्यों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली जाने पर दक्षिण दिशा में रास्ते में कौन से राज्य पड़ेंगे? पंजाब और हरियाणा। गुजरात से पश्चिम बंगाल जाना है तो पूर्व की तरफ, है ना, ईस्टर्न साइड में जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य नहीं, हमारा भारत का राज्य नहीं है ना। गुजरात के पश्चिम में कोई राज्य नहीं, वहाँ पे भी नहीं। यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर है तो दिल्ली से जयपुर की दूरी कितनी होगी? देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 200, तो दिल्ली से जयपुर आपको लिखा होगा 2.1 सेंटीमीटर यानी कि 1.05, तो कितना होगा? 250 किलोमीटर होगा, है ना, 250 किलोमीटर होगा। 1 पॉइंट कितना होगा? 5 है ना, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 है, तो 50 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 100 होगा, तो ये होगा 1.25। इतना सेंटीमीटर होगी डिस्टेंस, तो अपना आप कितना हो जाएगी? 250 हो जाएगी। अंदाजा लगाओ, जयपुर से भोपाल कितना दूर है? नक्शे पर 3 सेंटीमीटर, तो कितना होगा? उसका दोगुना, 600 किलोमीटर हो जाएगा। नक्शे को देख कर बताओ कौन सा राज्य 4 राज्यों से घिरा है? हरियाणा। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है ना? तो ये कह रहा कि नक्शे से आपको नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो पेरेंट्स से, आप टीचर से, तो राजस्थान है। कौन सा राज्य क्षेत्रफल सिक्किम से लगभग 8 गुना? सिक्किम से 8 गुना हिमाचल प्रदेश। ठीक है। राजस्थान का क्षेत्र पंजाब के क्षेत्रफल से कितने गुना है? 7 गुना है। अब हम पेज नंबर 12 में आएंगे कि यहाँ पे एक बाला समुद्र तट पर खड़ा है, विशाल समुद्र को देख रहा है कि लहरें कैसे वापस आ रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपने समुद्र देखा है? देखा है तो हाँ, नहीं देखा तो आपने देखो समुद्र अभी आप चित्र में देख रहे हो तो आप हाँ ही बोल दो। पिक्चर में देखा होगा आपने, मोबाइल में देखा होगा। ठीक है। भारत के नक्शे में समुद्र को ढूंढो। नक्शे में समुद्र किस रंग से दिखाया गया? भारत के नक्शे में समुद्र को नीले रंग से दिखाया गया। समुद्र को नीले रंग से ही दिखाते हैं। ठीक है। कहीं भी उन राज्यों पर निशान लगाओ जिनमें एक तरफ समुद्र है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब किनारे हैं जो समुद्र किनारे भारत के नक्शे में। तो किनारे किनारे जितने भी राज्य है ना, ये इनमें क्या हो, ये सब, ये देखो ये जो नक्शे ये पूरा समुंदर है ऐसे। यहाँ पे हिंद सागर, अरब सागर, बंगाल का, इसके चार किनारे जो भी राज्य पड़ेंगे वो सारे क्या होंगे? समुंदर के तट पे उसको टच करेंगे, है ना। एक ऐसे राज्य का नाम बताओ जिसके और कोई भी समुंदर नहीं है, तो ये हमारे हरियाणा। आप कुछ भी लिख सकते हो, नॉर्थ साइड में, है ना, यूपी भी है ना, उत्तराखंड भी है, वहाँ पे कोई समुंदर नहीं, बस आपको एक ही नाम लेंगे तो आप हरियाणा लिखते हो। अब भारत के नक्शे और विश्व के नक्शे की तुलना करो। देखो भारत का नक्शा और विश्व के नक्शे कह रहा कि अब ये जो बच्चे गए होंगे उन्होंने वो कह रहे कि हम कहीं गए घूमा, ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं बस। तुलना आपको करने की, भारत बहुत छोटा है, विश्व क्या बड़ा। अब नक्शे में कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो हम उसको सेंटीमीटर से नाप के बनाते हैं, है ना, क्योंकि हम किलोमीटर जो बहुत डिस्टेंस, लंबी लंबी दूरी होती है उसको बहुत छोटा सा लिखते हैं। शहरों के बीच उतरी, देखो इस नक्शे में आपको नक्शा दिया गया है इटकीपुर के वर्सेस कितने, ये देखो इटकीपुर से ये आपको डिस्टेंस बताया गया है। ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ये कितने 40 किलोमीटर है। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन करके इटकीपुर से बरकी नगर जाना पड़े तो तुम्हें कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 40 से चलना पड़ेगा। इटकीपुर से बरकी नगर के बीच आधे रास्ते पड़ाव पड़ेगा, तो वो कह रहा है आधे रास्ते पर पड़ाव पड़ेगा तो ठीक, वहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है। इस तरह से अब जलेबीपुर नाम का एक शहर, फिर वो क्या 35 किलोमीटर दूर है, तो क्या लगता है कहाँ हो सकता है? उसके लिए आपने जी का निशान बना दिया। बेलापुर से छोलाबाद के बीच की दूरी 30 किलोमीटर। आशिका स्कूल, अभी आशिका स्कूल दिख रहा है कि स्कूल के पास को आप देखा है, बिल्कुल बगीचा है, स्कूल में मैदान है, रास्ता है, क्लासेस लगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, पूरी आपकी 8th A 8th B तक क्लास है ना। तो वो फिर क्वेश्चन है कि एक खाने का दरवाजा आपने 5 सेंटीमीटर को, तो अगर इस आपने 5 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है इसको आपने कितना माना है? 2 सेंटीमीटर माना है। ठीक है। 10 खाने तो 50 सेंटीमीटर। स्कूल से बाकी लंबाई 6 खाने तो कितना होगा? 30 होगी, है ना, 6 पंजे 30, इसको भागो 2 खाने तो 10 होगी। रास्ते के ऊपर की लंबाई 10 खाने तो 50 होगी। रास्ते के बाएं तरफ 14 खाने 70 होगी उसका, क्योंकि 14 × 5 70 हो जाएगी ना, 14 पंजे 70, 2 खाने तो 10, उसका दोगुना 10, फिर 2 खाने तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर का हमने कितना माना है? 2 सेंटीमीटर माना है। ठीक है। अब पेज नंबर 14, हमारे गाँव का विद्यालय लगभग कितना वर्ग मीटर? अब आपके गाँव में अगर कोई विद्यालय उसको आपका क्षेत्रफल बताना है कितना है, 500 है, 600 है, आपको लिखना है। ठीक है। हर बेंच की लंबाई चौड़ाई कितनी? अगर आपके स्कूल में बेंच है, सपोज मेरे यहाँ उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई कितनी? 1 मीटर है। ठीक है। आग की जगह और सभी मुख्य मार्ग दिशाओं में, देखो ये आपको एक दिया गया, ये आप
स्कूल है, सपोज कक्षा 8 का एक क्लास जो है वहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे सारे बेंचेस लगे हैं, ये खिड़की है, ये भी 2 खिड़कियाँ यहाँ पे टीचर्स बैठा है और ये बच्चे ऐसे बैठे हैं, देखो ये फर्स्ट सेकंड तो इस तरह से यहाँ पे रो लगी है और ये सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा श्यामपट्ट के बिल्कुल सामने बैठा, अब देखो श्यामपट्ट आपका जहाँ पे टीचर है वहीं पे श्यामपट्ट होगा, है ना, श्यामपट्ट टीचर के पास ही। अब आप वो कह रहे हैं कि श्यामपट्ट के बिल्कुल पास में कौन है, श्यामपट्ट के पास में क्या है, दरवाजा है, खिड़की है, ये सब श्यामपट्ट के पास है, ठीक है। एक बार फिर स्कूल के नक्शे को देखो, इस स्कूल के नक्शे में कि 3rd A और 6th A में श्यामपट्ट, तो ये अपना जो पूरा पीछे था स्कूल का नक्शा पीछे वाले पेज में उसमें से देखना है, ठीक है। उसके बीच में श्यामपट्ट पूर्वी दीवार पर है, 4th और फिर 9th में 10th में दरवाजा उत्तर पूर्व कोने में है, देखिए 5th और 6B के बीच में दीवार है, ठीक है। 3rd के बीच में पंक्ति के अंतिम सीट में पश्चिम दिशा में है, तो पूर्व दिशा में पूर्व पंक्ति की पहली पंक्ति में। क्या 3rd A में बैठे बच्चों को खेल का मैदान दिखाई देता, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक क्लास ली गया, वैसे आप पूरे पीछे जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा जो स्कूल दिखाया था वहाँ से आपको इसमें से क्वेश्चन करने, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को आप मेरे इसको लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।